जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं अरमान गोयल आपके अपने इस परिवार IQ बूस्टर्स में दोस्तों सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम धारा एवं नाव के टॉप 15 क्वेश्चनों को कवर करेंगे। दोस्तों भाई, इस टॉपिक की शुरुआत करने से पहले मैं आपको दोस्तों कुछ समझाना चाहूँगा। भाई, इस टॉपिक से हम जो भी 15 क्वेश्चन करेंगे, यहाँ पर आपको एक डायग्राम बना हुआ दिख रहा दोस्तों। इस डायग्राम में ही हम वैल्यू को रखकर आंसर ले आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम इस डायग्राम को समझ लेते हैं। भाई, इसकी कहानी क्या है दोस्तों। जैसे हम एक क्वेश्चन ही ले लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन दोस्तों आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, हम डायरेक्ट क्वेश्चन से ही इसे समझते हैं। जैसे पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया, धारा की दिशा में एक आदमी की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा के विपरीत उसकी चाल ज्ञात करें। दोस्तों, हम इस पहले क्वेश्चन से ही इस डायग्राम को समझते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन में सबसे पहले क्या बोला, एक आदमी की चाल धारा की दिशा में 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। दोस्तों, धारा की दिशा का मतलब ये हो जाएगा कि ये ऊपर जो आपको लिखा हुआ दिख रहा, अनुकूल, अनुप्रवाह, धारा की दिशा, या तो फिर अनुदिश भी बोल दे, इन सब का मतलब दोस्तों आपको वैल्यू ऊपर रखना है। ठीक है, अनुकूल, अनुप्रवाह, धारा की दिशा या अनुदिश बोल दे, तो इन सब में वैल्यू आप कहां रखोगे, ऊपर। तो भाई सबसे पहले वैल्यू हम कहां रख देंगे, ऊपर। और इन सभी जगह दोस्तों आपको सिर्फ चालों को रखना है। तो चाल धारा की दिशा में कितनी हो गई, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अब उसके बाद धारा की चाल दी है। धारा की चाल मतलब दोस्तों धारा की गति। ठीक है, धारा का वेग बोल दे, धारा की गति बोल दे, या धारा की चाल बोल दे, तो आप उस वैल्यू को कहां रखोगे दोस्तों, आप यहां पर रखोगे। तो यहां पर वैल्यू आप क्या रख दोगे दोस्तों, तो यहां पर रख दोगे दोस्तों 2.5। अब दोस्तों अगर आपको दो चालें पता चल जाए तो आपको सभी चालें पता चल जाएगी। अब देखो कैसे, भाई अगर ये 15 है, ये अगर 2.5 है, तो यहां से अगर मैं नीचे की तरफ आऊंगा ना तो मुझे माइनस करते हुए आना पड़ेगा। अब ऐसा क्यों, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। भाई वीडियो में अंत तक बने रहना। 15 में से अगर 2.5 को हटा दूंगा तो यहां शांत जल में कितना हो जाएगा दोस्तों, तो शांत जल में हो जाएगा भाई 12.5। यहां पर हो जाएगा दोस्तों 12.5। अब दोस्तों धारा की गति यहां पर जो थी यहां पर भी तो वही रहेगी, तो यहां पर भी 2.5 रहेगा। भाई 12.5 में से 2.5 जाएगा तो यहां पर कितना आ जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा दोस्तों 10। ठीक है, हमसे लास्ट में पूछा क्या था, धारा के विपरीत उसकी चाल ज्ञात करे। तो धारा के विपरीत हमारे अनुसार दोस्तों चाल कितनी निकल के आ गई, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब दोस्तों मैं आपको इस डायग्राम को समझा भी देता हूं। यह हमारा आंसर आ चुका है। भाई धारा की दिशा बोले, अनुकूल बोले, अनुप्रवाह बोले या अनुदिश बोले, ठीक है, उन सब का मतलब दोस्तों ऊपर की तरफ हो जाएगा। विपरीत बोल दे, धारा की दिशा के विपरीत, प्रतिकूल बोल दे, ऊर्ध्व प्रवाह बोल दे, तो वो सब क्या हो जाएगा दोस्तों, नीचे हो जाएगा। भाई धारा की गति आप कहां रखोगे, यहां पर रखोगे। यहां जो वैल्यू आएगी दोस्तों यहां पर भी वही वैल्यू आएगी। शांत जल की वैल्यू कहां रखोगे, यहां पर रखोगे। इन सभी जगह आप क्या रखोगे दोस्तों, चालों को रखोगे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, जैसे हम मान लेते हैं भाई यहां से अगर धारा बहते बहते इधर की दिशा में जा रही है, मतलब धारा की दिशा में, भाई यहां से धारा इस तरीके से बह रही है दोस्तों, धारा इस तरीके से बहते बहते जा रही है। अब एक व्यक्ति की मान लेते हैं कि रियल चाल, एक नाव की एक रियल चाल मान लेते हैं कि वो 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। मतलब स्थिर जल में अगर धारा नहीं बहे तो भाई स्थिर जल में नाव की चाल कितनी मान लेते हैं, 12.5। अब धारा बह रही है, धारा की गति कितनी है, 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब अगर नाव ऐसी चलेगी धारा के साथ, ये तो उसकी स्थायी जल में चाल हो गई। अब अगर धारा के साथ अगर चले तो भाई धारा की चाल ये है, व्यक्ति नाव की चाल ये है, तो धारा उसे भी तो सपोर्ट करेगी दोस्तों। तो 2.5 के साथ ये जुड़ जाएगा, तो भाई धारा की दिशा में नाव की चाल क्या हो जाएगी, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। और वैसे ही दोस्तों अगर विपरीत में अगर चले, जैसे भाई धारा ऐसे बह रही है और अगर विपरीत में अगर नाव इधर से इधर की तरफ लाई जाए विपरीत दिशा में, तो भाई पानी उसको रोक भी तो लगाएगा, धारा उसको रोक भी तो लगाएगी। तो धारा रोक लगा देगी, तो अगर उसकी रियल चाल ये है तो 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा, उस पर रोक भी लगेगी तो उसकी चाल क्या बन जाएगी, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोस्तों ये उसी से भाई ये डायग्राम बना है। ये दोस्तों ये एक ट्रिक है। ठीक है, बस आपको इस डायग्राम में वैल्यू पुट करना है। और क्या वैल्यू पुट करोगे, सिर्फ चालों को। ठीक है, यहां सबसे विपरीत में सबसे कम चाल रहती है, उससे बढ़कर यहां पर आ जाती है, उससे बढ़कर दोस्तों यहां पर आ जाती है। ठीक है, और यहां पर आप क्या लिखोगे, धारा की गति। ठीक, तो यह पहला क्वेश्चन दोस्तों आप समझ पाए होंगे। भाई एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसी तरीके का। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन में क्या कहा, क्वेश्चन को पढ़िए दोस्तों।
भाई अगले क्वेश्चन में हमसे कहा गया एक नाव की गति धारा की विपरीत दिशा में, दोस्तों विपरीत दिशा की बात चल रही है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 40 को कहां रख दूंगा दोस्तों, 40 को मैं रख दूंगा यहां पर। भाई विपरीत बोला तो विपरीत को कहां रखोगे आप, यहां पर, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोला था स्थिर जल में, स्थिर जल का मतलब क्या, शांत जल। भाई यहां पर जो शब्द लिखे हैं इनसे अलावा भी शब्द हो सकते हैं, आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। अनुदिश यहां पर लिखा नहीं, धारा की दिशा लिखा नहीं, बाकी मैंने आपको सब कुछ समझा दिया, आप ध्यान देते जाना। भाई 40 तो विपरीत की जगह लिख दिया। अब स्थिर जल में क्या लिख दूंगा दोस्तों, स्थिर जल में लिख दूंगा भाई 55। नाव की गति नदी की धारा की दिशा में क्या होगी, नाव की गति नदी की धारा की दिशा में। भाई नदी अगर ऐसे बह रही है, ठीक है, तो यहां पर गति क्या होगी, ये हमसे पूछा है दोस्तों। दो चाल अगर कोई सी भी पता चल जाए ना तो सब कुछ चालें पता चल जाएगी। कैसे, भाई ये 40 है, ये 55 है, ये 40 से अगर 55 हुआ है तो यहां पर क्या प्लस होके आगे बढ़ा है, 15 प्लस होके आगे बढ़ा है दोस्तों। अगर हमसे पूछा जाता है कि धारा की गति क्या है तो हम आंसर दे देते 15, लेकिन यह धारा की गति नहीं पूछा, हमसे पूछा गया भाई धारा की दिशा में गति क्या रहेगी। अब ये 55 है तो भाई 15 यहां पर भी तो रहेगा, यहां पर भी 15 रहेगा, 55 के साथ 15 जुड़ेगा तो यहां पर कितना हो जाएगा दोस्तों, यहां पर हो जाएगा भाई 70 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो जाएगी दोस्तों, नाव की गति हो जाएगी धारा की दिशा में। भाई 70 कहां दिख रहा है, 70 दिख रहा है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर। भाई ये दोनों क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे दोस्तों। हमारी जो भी ट्रिक है बहुत शानदार ट्रिक है दोस्तों। ये डायग्राम भाई एक बार समझ लो, पहले क्वेश्चन में आप समझ गए होंगे, अब फटाफट दोस्तों आंसर आएंगे आपके। तो भाई ये दो क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब दोस्तों तीसरे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। भाई तीसरे क्वेश्चन में क्या कहा, एक नाव धारा की दिशा में 35 किलोमीटर की दूरी 5 घंटों में तय करती। अब दोस्तों धीरे धीरे लेवल भी बढ़ेगा, आपको इस फार्मूले की भी जरूरत पड़ेगी। कौन सा फार्मूला, भाई चाल बराबर दूरी बटा समय। एक फार्मूला तो दोस्तों ये वाला, फिर दूसरा फार्मूला क्या कि भाई समय बराबर दूरी बटा चाल। ये फार्मूले मैंने दोस्तों आपको रेलगाड़ी में और समय चाल दूरी में बता दिए थे। भाई जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा वो वाला वीडियो भी जरूर देखना। समय बराबर क्या होता है दोस्तों, तो समय बराबर होता है भाई दूरी बटा चाल। अब तीसरा फार्मूला क्या रहेगा दोस्तों, दूरी। तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होगा दोस्तों चाल गुणा समय, ठीक है। तो इन तीनों फार्मूलों की आवश्यकता दोस्तों यहां पर भी रहेगी। भाई अब लेवल बढ़ेगा तो इसकी भी आवश्यकता पड़ेगी। क्या बोला, एक नाव धारा की दिशा में 35 किलोमीटर की दूरी 5 घंटों में तय करती। अब दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर आपको चाल डायरेक्ट नहीं दी, चाल आपको लानी पड़ेगी। तो चाल कैसे लाओगे, भाई चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो धारा की दिशा में बात चल रही है तो 35 किलोमीटर की दूरी कितने घंटों में तय कर रहा है, 5 घंटों में। तो भाई चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी ये समय ये। अगर इन्हें कैंसिल करूंगा तो ये कितनी बार कैंसिल होगा भाई, 5 बार। तो हम क्या बोल देंगे कि धारा की दिशा में उसकी स्पीड कितनी है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। फिर आगे क्या बोला, 1 मिनट दोस्तों, यहां पर गलत कैंसिल कर दिया, यहां पर आएगा दोस्तों 7 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। 5 7 35, तो 7 किलोमीटर प्रति घंटा क्या होगी दोस्तों, स्पीड हो जाएगी। अब उसने आगे बोला और 7 घंटों में वापस लौटती है। भाई ऐसी गई तो उसकी स्पीड कितनी थी, 7 किलोमीटर प्रति घंटा। अब वापस लौटेगी तो विपरीत की बात हो रही है भाई, वापस लौटेगी मतलब विपरीत की। तो विपरीत में कितने घंटे लग रहे हैं भाई, 7 घंटे। 7 घंटे लग रहे भाई, धारा के साथ चलोगे तो कम समय लगेगा ना दोस्तों, धारा भी तो सपोर्ट करेगी। और उधर से जब आओगे तो धारा रोक लगाएगी तो भाई समय ज्यादा लगेगा। तो यहाँ कितना समय लग रहा है, 7 घंटे। तो यहाँ से चाल कैसा पता करोगे दोस्तों, भाई दूरी कितनी मानोगे, दूरी तो 35 ही रहेगी दोस्तों। इधर से गए तो 35, उधर से आओगे तब भी तो 35 रहेगी, लेकिन समय अलग अलग लगेगा। यहाँ पर कितना घंटा लग रहा है, 7 घंटे। तो यहाँ पर स्पीड कितनी बन जाएगी दोस्तों, यहाँ पर स्पीड बन जाएगी भाई 5 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों दूरी बटे समय, दूरी बटे समय से हमने दोनों चालें पता कर ली। अब शांत जल में नाव की गति ज्ञात करें। भाई हमसे पूछा कौन सा, बीच वाला। अब दोस्तों अगर ये बीच वाला पूछा है भाई, तो ये वाली वैल्यू धारा की दिशा वाली, ये वाली वैल्यू विपरीत वाली। भाई ये दो वैल्यू पता रहे तो आप इन दोनों को प्लस कर लो और हमेशा आधा कर दो, ठीक है। तो 7 और 5 कितना होता है, 12। 12 का आधा करोगे तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 6। तो 6 क्या हो जाएगा दोस्तों, 6 हो जाएगी शांत जल में नाव की चाल। 6 किस ऑप्शन में दिख रहा दोस्तों, 6 दिख रहा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन ए दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर। तो मेरा भाइयों इस क्वेश्चन को भी आप समझ पाए होंगे। ये वाली पता चल गई, ये वाली पता चल गई, ये पूछा था, इन दोनों को जोड़ के आधा कर दिया तो बीच वाला भी आ गया। कल जाके अगर वो धारा की गति पूछता, धारा का वेग पूछता, धारा की चाल पूछता, तो भाई आंसर क्या हो जाता, 1 हो जाता। क्योंकि 5 से अगर ये 6 हुआ है तो यहां पर 1 को लिखना पड़ेगा तभी तो 6 आएगा,
ठीक है दोस्तों, तो आपको समझ में आ रहा होगा। भाई कल जाके ये पूछ लेता तो एक आंसर हो जाता। अब दोस्तों इसी तरीके से भाई हम चौथे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। अब दोस्तों चौथे क्वेश्चन में हमसे क्या कहा है भाई, क्वेश्चन को पढ़िए। तो चौथे क्वेश्चन में कहा दोस्तों, शांत जल में एक नाव की चाल 14 किलोमीटर प्रति घंटा है। भाई चाल डायरेक्ट दी है, शांत जल की कितनी चाल दी है, 14 किलोमीटर प्रति घंटा लिख दिया भाई, 14 किलोमीटर प्रति घंटा। यह धारा की दिशा में 1 घंटा 45 मिनट में 28 किलोमीटर जाती है। अब दोस्तों यहां पर समय बहुत तगड़ा दे दिया, क्या दिया, 1 घंटा 45 मिनट। भाई मिनट को भी आपको घंटे में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, दूरी दी 28 किलोमीटर, धारा की चाल ज्ञात करें। दोस्तों आपसे धारा की चाल पूछा, ये वाली वैल्यू पूछी है, शांत जल की वैल्यू दे दी है। अब धारा की दिशा में दोस्तों आपको चाल पता करनी पड़ेगी। भाई चाल पता कैसे चलेगी, 28 किलोमीटर की तो दोस्तों दूरी है। अब उस दूरी को कितने समय में तय किया जा रहा है, 1 घंटा और 45 मिनट। अब 1 घंटा और 45 मिनट को दोस्तों आप किस तरीके से सोल्व करोगे, आपको इस तरीके से सोल्व करना पड़ेगा दोस्तों। भाई 1 घंटा तो ये और 45 मिनट है, 45 मिनट को घंटे में चेंज करने के लिए आपको 60 का भाग लगाना पड़ेगा। भाई समझ चाल दूरी वाले वीडियो में मैंने आपको सिखाया है। ठीक है, ये कितनी बार कैंसिल होगा, 15 से 3 बार, और ये कितनी बार, 15 से 4 बार। भाई 4 एकम 4, 4 और 3 7, 7/4। दोस्तों यहां से 7/4 निकल के आएगा। भाई यहां से 7/4 निकल के आया, 7/4, 4 कहां चल जाएगा दोस्तों, 4 चल जाएगा ऊपर, तो 4 गुणा में लग जाएगा इसके साथ, बस कैंसिल कर लो। तो 7 चौक तो 28 हो जाएगा और 4 चौक कितना हो जाएगा, 16। तो हम ये कह सकते हैं कि धारा की दिशा में चाल कितनी आ जाएगी, 16 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों मैंने आपको क्या बताया, भाई 2 चालें पता चल जाए तो आपको सभी चालें पता चल जाएगी। ये 14 है, ये 16 है, तो भाई ये कितना रहेगा, ये रहेगा 2। यही तो हमसे पूछा था दोस्तों। तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो जाएगी दोस्तों, धारा की गति हो जाएगी। भाई धारा की चाल हो जाएगी। किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है दोस्तों। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, तो अब आगे बढ़ेंगे दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। भाई ये सभी स्टूडेंट को भाई समझ में तो आ रहा होगा, बहुत प्यार से समझा रहा हूं दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या कहा, सुरेश एक लग्जरी नाव से 4 घंटे 15 मिनट में नदी की धारा की दिशा में 34 किलोमीटर की दूरी। भाई धारा की दिशा में कितनी दूरी तय कर रहा है, 34 किलोमीटर। 34 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, तो दूरी और फिर क्या दिया दोस्तों, समय दिया। समय कैसा दिया, 4 घंटे 15 मिनट। अब भाई 4 घंटे 15 मिनट को आप किस तरीके से सोल्व करोगे, 4 घंटा 15 मिनट। भाई मिनट को घंटे में लाने के लिए 60 का भाग, 15 चौक कितना होता है, 60, ऊपर रहेगा 1, 4 चौक 16, 16 और 1 17, 17/4 निकल के आएगा दोस्तों। ठीक है, ये हटा रहा हूं, 17/4। तो भाई समय कितना निकल के आया, 17/4। तो 17/4 में से 4 कहां चल जाएगा, ऊपर। इन्हें आप कैंसिल कर लो तो यहां से क्या पता चल जाएगी, स्पीड पता चल जाएगी। 17 दूना 34 और 4 दूना कितना हो जाएगा दोस्तों, 8। तो भाई स्पीड कितनी निकल के आ गई धारा की दिशा में, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आगे क्या बोला, 3 घंटे 10 मिनट में नदी की धारा के विपरीत दिशा में 19 किलोमीटर। भाई उधर से पूरी दूरी नहीं तय करेगा, केवल 19 किलोमीटर। ठीक है, 19 किलोमीटर की दूरी तय करता है। वर्तमान में नदी प्रवाह की गति क्या है, नदी प्रवाह की गति मतलब धारा की गति दोस्तों। ठीक है, ये वाला हमसे पूछा है। तो भाई विपरीत में वो कितना चल रहा है, विपरीत में चल रहा है दोस्तों 19 किलोमीटर। भाई 19 किलोमीटर चल रहा है, किस चाल से, 19 किलोमीटर चल रहा है। तो भाई किस चाल से, सबसे पहले भाई समय पता करो और भाग लगाओ तो चाल भी पता चलेगी। अब समय कितना लग रहा था, 3 घंटे और 10 मिनट। अब 3 घंटे 10 मिनट को आप किस तरीके से सोल्व करोगे, भाई 3 + 10 मिनट के नीचे क्या रख दोगे, 60 को। 0 से 0 कैंसिल, 6 तिया 18 और 1 19, 19/6। दोस्तों यहां से 19/6 समय निकल के आएगा। भाई 19/6 का भाग लगाएंगे तो 6 चले जाएगा ऊपर, 19 से 19 कैंसिल, यहां पर क्या निकल के आएगा दोस्तों, यहां पर निकल के आ जाएगा भाई 6 किलोमीटर प्रति घंटा। यहां की स्पीड निकल के आ गई दोस्तों। यहां की स्पीड ये है, यहां की स्पीड ये विपरीत वाली। अब आप क्या करोगे भाई, शांत जल पता कर लो, 8 और 6 कितना हो जाएगा, जोड़ने पर 14, 14 का आधा करोगे तो यहां पर कितना आ जाएगा दोस्तों, 7। भाई अभी बताया था मैंने, शांत जल पता करना रहा तो भाई इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो तो ये बीच वाला भी आ जाता है। अब अगर धारा की गति पता करना है तो धारा की गति कितनी रहेगी दोस्तों, 1। भाई 7 से अगर 8 पे गया तो बीच में क्या छूटा, 1 प्लस हो करी तो आगे जाएगा। तो धारा की गति दोस्तों 1 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। भाई किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन सी में दिख रहा है दोस्तों। भाई रेलवे सब इंस्पेक्टर एग्जाम में पूछा भी गया, आरपीएफ एसआई के एग्जाम में। ठीक है,
तो बहुत शानदार ट्रिक दोस्तों मैं आपको सिखा रहा हूं, भाई वीडियो में अंत तक बने रहना। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। भाई अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, किसी नाव की शांत जल में 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है, ठीक है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। भाई 12 को लिख दो, लिख देते हैं भाई 12 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर क्या बोला, यदि नाव जल की धारा के विपरीत दिशा में, विपरीत की बात चल रही है दोस्तों, विपरीत दिशा में 38 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती। भाई 38 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में, 4 घंटे में, ठीक है। तो धारा की चाल क्या है, भाई धारा की चाल मतलब यही वाली कहानी पूछी जा रही है दोस्तों, फिर इस क्वेश्चन में भी यही वाली कहानी। तो भाई धारा के विपरीत में 38 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में तय कर रहा है, भाई 4 घंटे में। भाई दूरी बटे ये क्या है, समय है, तो दूरी बटे समय तो निकल के क्या आएगा, चाल निकल के आएगा, ठीक है। कैंसिल कर लो दोस्तों, भाई पूरा भाग तो जाना ही नहीं है। तो 4 9 की 36, बचेगा कितना, 2 बचेगा, तो 2 में भाग नहीं जाता, तो भाई पॉइंट लगेगा। 2 को 20 मान लिया जाएगा, 4 का भाग लगाओगे 20 में, तो 4 पंजे कितना होता है, 20, ठीक है, 4 पंजे 20, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 9.5, ये कितना है, 12 है। भाई अगर इनका अंतर देखो तो वो धारा की गति हो जाएगी, और धारा की गति कितनी हो जाएगी दोस्तों, इनके बीच में गैप कितने का हो गया, तो इनके बीच में गैप हो गया दोस्तों 2.5 का, तो 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। किस ऑप्शन में दिख रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। ऑप्शन बी दोस्तों हमारा क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो भाई इस क्वेश्चन को भी आप समझ पाए होंगे। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे भाई। अब अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया, एक जल धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है और स्थिर जल में एक आदमी की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। भाई धारा की चाल दे दी सबसे पहले, अभी तक पूछी जा रही थी, तो धारा की चाल कितनी दे दी, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, लिख दिया भाई। स्थिर जल में आदमी की चाल कितनी है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ये भी लिख दिया भाई। अब आगे क्या बोला, धारा की दिशा में 37 किलोमीटर तैरने में। अब आगे की कहानी बाद में पढ़ेंगे, सबसे पहले यहाँ की चाल पता कर लो दोस्तों। भाई 6 और 3 प्लस करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा दोस्तों 9। भाई यहाँ की स्पीड कितनी आ गई, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। अब धारा की दिशा में 37 किलोमीटर की दूरी चलना है। भाई 37 किलोमीटर की दूरी चलना है, किस स्पीड से, 9 की स्पीड से। देखो क्या बोला, धारा की दिशा में 37 किलोमीटर तैरने में आदमी द्वारा लिया गया समय ज्ञात करें। भाई समय पूछा जा रहा है, तो समय बराबर क्या होता है दोस्तों, भाई समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो दूरी 37 किलोमीटर, चाल कितनी, 9। दूरी में जब चाल का भाग लगाओगे तो दोस्तों समय आ जाएगा, ठीक है। अब समय कितना आएगा, तो ये तो भाई 9 चौक 36, 9 चौक 36 बचेगा 1, तो 4 सही 1 बटा 9 घंटे का समय लगेगा। 4 सही 1 बटा 9 घंटा। भाई किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। ऑप्शन बी दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन भी दोस्तों अभी हाल फिलहाल एग्जाम में पूछा गया है, आरआरबी एनटीपीसी 2021 में। तो मेरे भाइयों आपको समझ में तो सब आ रहा होगा, ठीक है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे। भाई अगले क्वेश्चन में क्या कहा, एक नाव की स्थिर जल में चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। भाई स्थिर जल में चाल आपको दे दी है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, तथा धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। भाई धारा की चाल भी दे दी है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्या बोला, एक व्यक्ति नाव से धारा की प्रतिकूल दिशा में, प्रतिकूल का मतलब दोस्तों कहां, मतलब इधर से वो इधर की तरफ आएगा, नीचे की तरफ, ठीक है, विपरीत में 135 किलोमीटर जाकर धारा के अनुकूल दिशा में चलते हुए प्रारंभिक बिंदु पर वापस लौट आता है। भाई यहां से कोई व्यक्ति नाव चलाकर ले गया, यहां पर आया प्रतिकूल, फिर वापस अनुकूल भी गया, वापस प्रारंभिक बिंदु पर वापस आता है, ठीक है। तो इधर से 135 गया, इधर से भी 135 वापस आया, ठीक है, 2 बार भाई 135। पूरी यात्रा को तय करने में लगा समय घंटे में ज्ञात करें। भाई पूरी यात्रा, इधर से इधर आने का समय भी और इधर से इधर जाने का समय भी, दोनों समय आपसे पूछा गया, कुल समय कितना लगा। अब 2 चालें पता है दोस्तों, 2 चालें पता है, तो भाई यहाँ की स्पीड कितनी आ जाएगी, यहाँ की स्पीड आ जाएगी 15, 12 में से 3 जाएगा तो यहाँ की स्पीड कितनी आ जाएगी दोस्तों, यहाँ की स्पीड 9 आ जाएगी। स्पीड पता चल गई सब जगह की। अब आप क्या करोगे दोस्तों, भाई 135 किलोमीटर अगर यहाँ गया, मतलब इधर से पहले तो वो इधर आया, तो 135 किलोमीटर पहले वो ऊपर से इधर प्रतिकूल की तरफ गया, तो किस स्पीड से गया, 9 की स्पीड से। तो भाई दूरी बटे ये क्या रखा है दोस्तों मैंने, दूरी बटे चाल, तो दूरी बटे चाल तो निकल के क्या आएगा, समय निकल के आएगा। यहां पर कितना समय निकल के आएगा, तो भाई भाग लगा दो, 9 एकम 9, यहां से कितना बचेगा भाई, तो यहां से 4 बचेगा, 45 बनेगा, 9 पंजे 45,
तो दोस्तों यहां पर कितने घंटे लगेंगे? 15 घंटे का समय लगेगा। उधर से अगर नाव चलाकर इधर लाया जाएगा तो भाई 15 घंटे का समय लगा। अब इधर से वापस प्रारंभिक बिंदु पर पहुंचेगा वो, तो फिर दूरी कितनी रहेगी दोस्तों? 135 किलोमीटर की दूरी फिर रहेगी, लेकिन स्पीड क्या रहेगी? तो स्पीड रहेगी 15 से भाग लगाओगे तो 15 नमे की 135 होता है। तो भाई 9 घंटे यहां पर लग जाएंगे, 15 घंटे यहां पर, 9 घंटे यहां पर। भाई कुल समय कितना लग जाएगा? तो 15 और 9 को जोड़ लो, तो 15 और 9 कितना हो जाएगा दोस्तों? तो 15 और 9 हो जाएगा दोस्तों 24 घंटे। भाई 24 घंटे का समय लगेगा। 24 घंटे दोस्तों किस ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है दोस्तों। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। भाई आगे बढ़ेंगे अब क्वेश्चन में। ठीक है, तो भाई ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए भी है दोस्तों, लेकिन हम उन्हें भाई इस शानदार ट्रिक की मदद से कम समय में जल्दी से जल्दी सोल्व कर पा रहे हैं दोस्तों। ठीक, अब अगले क्वेश्चन में क्या कहा दोस्तों? क्वेश्चन को पढ़िए। कोई नाव 30 किलोमीटर की दूरी धारा की विपरीत दिशा में 3 घंटे में, भाई 30 किलोमीटर की दूरी धारा के विपरीत कितने समय में? 3 घंटे में। तो धारा के विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में। दोस्तों दूरी है और ये क्या है? समय है। तो दूरी बटे समय, तो दूरी बटे समय तो निकल के क्या आएगा? चाल। तो चाल कितनी निकल के आ जाएगी? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब बोला गया धारा की दिशा में 1 घंटे में तय करती। भाई धारा की दिशा में यही वाली दूरी तय करेगी। तो धारा की दिशा में भाई 30 किलोमीटर की दूरी अगर 1 घंटे में तय कर रही है, तो यहाँ स्पीड क्या निकल के आएगी? तो यहाँ स्पीड निकल के आएगी 30 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ की स्पीड पता चली, यहाँ की स्पीड पता चली, भाई दोनों को जोड़ के आधा कर दो। तो दोनों को जोड़ के आधा कर दोगे तो यहाँ की स्पीड कितनी आ जाएगी? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर यहाँ की स्पीड पूछे तो यहाँ पर कितनी आ जाएगी दोस्तों? यहाँ पर भी आ जाएगी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, लास्ट में पूछा है क्या? लेकिन शांत जल में यह नाव 60 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगी? दोस्तों शांत जल का समय पूछा है। शांत जल में यह नाव 60 किलोमीटर की दूरी, भाई 60 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगी? तो दोस्तों समय बराबर क्या होता है? समय बराबर दूरी बटा चाल। तो दूरी है 60 किलोमीटर, शांत जल की बात चल रही, तो भाई शांत जल की चाल कितनी है? 20। तो कितने घंटे में तय करेगी? तो भाई 3 घंटे में तय करेगी। 3 घंटे दोस्तों कहां दिख रहा है भाई? 3 घंटे दिख रहा है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन बी दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। भाई इसी तरीके से अब अगले क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन को पढ़िए दोस्तों। भाई अगले क्वेश्चन में क्या कहा है? धारा की दिशा में एक नाव की चाल 22 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। भाई देखो क्या क्या दिया? धारा की दिशा में एक नाव की चाल 22। भाई धारा की दिशा में एक नाव की चाल कितनी? 22 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की चाल मतलब ये वाली। ठीक है, अब 2 चालें पता चल गई, बाकी क्वेश्चन को मैं बाद में पढ़ूंगा, पहले सब चालें पता कर लेता हूं। ये 22 है, ये अगर 1 है तो यहां पर माइनस कर दो 1 को, तो 21। भाई ये भी 1 रहेगा, 21 में से 1 माइनस कर दो तो ये कितना? ये आ जाएगा दोस्तों 20। ठीक है, सभी चालें पता चल गई। धारा की दिशा में 3 घंटे और धारा के विपरीत दिशा में 2 घंटे की यात्रा के दौरान नाव कुल कितनी दूरी तय करेगी? भाई ये वाली दूरी निकाल लो और ये वाली दूरी निकाल लो, दोनों दूरियों को प्लस करके बता दो, कुल दूरी पता चल जाएगी। तो देखो क्या बोला? धारा की दिशा में 3 घंटे में। भाई यहां से दूरी पता करेंगे तो दूरी बराबर क्या होता है दोस्तों? भाई अब इस फार्मूले की भी जरूरत पड़ गई, अभी तक नहीं पड़ी थी। तो चाल गुणा समय, चाल कितनी है दोस्तों? 22। भाई 22 चाल है और समय कितना लगेगा? 3 घंटे। धारा की दिशा में तो भाई 3 घंटे तक चले जाएगा ना, तो यहां पर कितनी दूरी आ जाएगी? भाई 66 किलोमीटर की दूरी निकल के आ जाएगी। ठीक है, और विपरीत में कितने घंटे में दोस्तों? 2 घंटे में। तो विपरीत की दूरी क्या आ जाएगी? भाई विपरीत की दूरी बराबर चाल गुणा समय। चाल है 20, समय कितना? 2 घंटे। तो यहां से स्पीड, यहां से दूरी कितनी निकल के आएगी? 40 किलोमीटर। 66 किलोमीटर की दूरी यहाँ, 40 किलोमीटर की दूरी यहाँ, 66 और 40 को प्लस करोगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा? तो भाई ये हो जाएगा 106। कुल दूरी कितनी हो जाएगी दोस्तों? 106 किलोमीटर। भाई 106 किलोमीटर किस ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी में दोस्तों हमें दिख रहा है 106 दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है भाई, तो अब इसी तरीके से दोस्तों अगले क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे। अब भाई अगले क्वेश्चन में क्या कहा है? क्वेश्चन को पढ़िए दोस्तों। भाई क्वेश्चन में कहा गया है एक व्यक्ति शांत जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चला सकता है।
ठीक है। यदि धारा की चाल 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसे धारा के विपरीत दिशा में समान दूरी तय करने के लिए धारा की दिशा में लगे समय से 4 घंटे अधिक लगते हैं। दूरी ज्ञात कीजिए। अब देखो दोस्तों, अब भाई अच्छा क्वेश्चन आया है। अब यहां पर क्या बोला भाई, शांत जल में नाव की चाल कितनी दी है, तो शांत जल में नाव की चाल दी है दोस्तों 5 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर धारा की चाल कितनी दी है, तो धारा की चाल दी है दोस्तों 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, धारा की चाल दी है 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब सभी चालें पता कर लूं, तो भाई सभी चालें पता करूं तो दोस्तों यहां पर चाल कितनी आ जाएगी, तो यहां पर चाल आ जाएगी भाई 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा। 5 में से 2.5 माइनस होगा तो यहां पर चाल कितनी आएगी, तो यहां पर भी चाल आ जाएगी दोस्तों 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। सब कुछ चालें पता चल गई। क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। तो इसे धारा की विपरीत दिशा में समान दूरी तय करने के लिए धारा की दिशा में लगे समय से 4 घंटे अधिक लगते हैं। अगर यहां से अगर आप जाते हो तो समान दूरी दोस्तों समान रहेगा, तो इधर से इधर जाने में जो भी समय लगेगा इधर से इधर आने में उससे क्या लगेगा, 4 घंटे ज्यादा समय। और दोस्तों भाई समय अगर कम ज्यादा लगे तो दूरी निकालने के लिए दोस्तों मैंने आपको एक शानदार ट्रिक सिखाई हुई है समय चाल दूरी में। भाई जिसने कल टॉप 15 क्वेश्चन वाला समय चाल दूरी का वीडियो नहीं देखा उस वीडियो को जरूर देखना, उसमें मैंने आपको बताया है। भाई दूरी निकालने की ट्रिक क्या रहेगी, अब हमें दूरी पता करना। अब दूरी कैसे लाई जाएगी भाई, इस वाली चाल का और इस वाली चाल को दोस्तों आपस में रख दो आप इनटू में, तो गुणा में रख दो दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा भाई 7.5 और गुणा में क्या रख दोगे 2.5। भाई इन्हें तो रख दो आप गुणा में, ठीक है, और बटे में आप क्या रख दोगे भाई, समय अगर कम ज्यादा लगे तो इन दोनों चालों का अंतर नीचे रख दो। इन दोनों चालों का अंतर कितना हो जाएगा, तो दोनों चालों का अंतर हो जाएगा भाई 5। जब समय कम ज्यादा लगता है ना तो नीचे दोस्तों इन दोनों चालों का माइनस रखना है, ठीक है, और समय को दोस्तों गुणा में रख देना है। भाई समय कितना कम ज्यादा लग रहा है, 4 घंटे, तो 4 को गुणा में रख दो, बस इसे सोल्व कर लो दोस्तों। भाई पॉइंट के बाद 1 डिजिट और 1 डिजिट इधर भी, तो 2 डिजिट है तो पॉइंट हटा दो और यहां पर नीचे क्या रख दो दोस्तों 2 शून्य लगा दो। 25 से अगर 500 को डिवाइड करूं तो कितनी बार भाग जाएगा दोस्तों 20 बार। भाई 4 से भाग लगाऊं 20 में तो कितनी बार जाएगा 5 बार। 5 से भाग लगाऊं तो कितनी बार भाग जाएगा दोस्तों 15 बार। तो भाई 15 किलोमीटर की दूरी रहेगा दोस्तों। भाई 15 किलोमीटर कहां दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है दोस्तों। एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा था दोस्तों। भाई ये ट्रिक मैंने आपको बताई है, कल वाला वीडियो जरूर देख लेना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 15 किलोमीटर। तो भाई ये भी आप समझ पाए होंगे। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे। भाई अगले क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है, भाई क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक नाव धारा के विरुद्ध में शहर एक्स से शहर वाई की ओर जाती है। भाई एक्स से वाई की तरफ जाती है और धारा की दिशा में शहर वाई से एक्स की ओर वापस आती है। अब देखो ये वाई एक्स तो छोड़ो दोस्तों, इसका मतलब ये है कि भाई एक्स वाई नहीं भी रखेंगे तो चलेगा। इधर से इधर गई और फिर इधर से वापस इधर आ गई, इसका मतलब ये है, ठीक है। ये लाइनों में कंफ्यूजन नहीं होना दोस्तों, ठीक है। अब आगे क्या बोला, यदि स्थिर पानी में नाव की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। भाई अब चाल दे दी, स्थिर पानी में नाव की चाल कितनी दे दी, तो स्थिर पानी में दोस्तों नाव की चाल दे दी 40 किलोमीटर प्रति घंटा, रख दिया भाई स्थिर जल में। स्थिर मतलब शांत जल, ठीक। अब आगे क्या बोला, धारा की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। भाई धारा की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 2 चालें पता चल गई, सब पता चल गई है दोस्तों। 40 और 10 तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई 50। 40 में से 10 जाएगा तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा भाई 30। सब कुछ चालें पता चल गई है दोस्तों। अब उसने आखिरी में क्या पूछा हमसे, पूरी यात्रा में नाव की औसत गति कितनी है। अब दोस्तों औसत गति हमसे पूछा। भाई औसत गति के लिए मैंने आपको कल वाले वीडियो में ट्रिक सिखाई है दोस्तों, ठीक है। औसत चाल हम कैसे निकालेंगे, भाई धारा की दिशा वाली चाल पता चल गई, धारा की विपरीत दिशा वाली चाल पता चल गई। इन दोनों चालों का ले लो दोस्तों आप एलसीएम, तो 50 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा भाई 150 एलसीएम हो जाएगा। 50 से 150 में भाग लगाओगे तो कितनी बार चल जाएगा, भाई 3 बार भाग चल जाएगा। और औसत चाल वाले क्वेश्चन में दोस्तों हमेशा आपको नीचे प्लस करना है, ठीक है। 30 से भाग लगाओगे 150 में तो कितनी बार भाग जाएगा, 5 बार। भाई इन दोनों वैल्यूओं को आप जोड़ लो, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई 8। अब अगर 2 बार चाले हैं तो भाई 2 का गुणा भी कर दो, ठीक है। 2 बार चाले, भाई ये 2 चाले हैं तो 2 को गुणा में भी रख दो, औसत चाल निकल के आ जाएगा।
अब भाई ये 2 से 8 कितनी बार कैंसिल होगा? 4 बार। 4 से अगर 150 में भाग लगाओ तो ये कितनी बार भाग जाएगा भाई? 4 तिया तो 12, 4 तिया तो 12, बचेगा कितना? 30। तो 4 सत्ते 28, बचेगा कितना? 2। 2 में भाग नहीं जाएगा तो पॉइंट लगेगा, 2 को 20 मान लिया जाएगा और 4 पंजे क्या हो जाएगा दोस्तों? 20 हो जाएगा। तो 37.5 किलोमीटर प्रति घंटा, यही क्या रहेगी दोस्तों? यही रहेगी हमारी औसत चाल। भाई किस ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी में दोस्तों दिख रहा है। ऑप्शन सी दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, तो आरआरबी एनटीपीसी 2016 का क्वेश्चन था दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, औसत चाल का क्वेश्चन था। तो भाई ये कहानी भी आप याद रखना। अब भाई आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो भाई आगे क्या कहा भाई? क्वेश्चन को पढ़िए दोस्तों। अगले क्वेश्चन में कहा गया, एक नाव धारा की दिशा में एक निश्चित दूरी को 4 घंटे में तय करती है, लेकिन शुरुआती बिंदु में 6 घंटे का समय लेती है। धारा की चाल और शांत जल में नाव की चाल का अनुपात क्या है? देखो दोस्तों, भाई सिर्फ इस क्वेश्चन में हमें समय दिया है और कुछ नहीं दिया, और लास्ट में हमसे अनुपात पूछा। लास्ट में अनुपात किसका पूछा? सबसे पहले धारा की चाल। धारा की चाल मतलब सबसे पहले तो अनुपात इसका आपको बताना पड़ेगा, फिर शांत जल में नाव की चाल, फिर इसका बताना, पहले इसका फिर इसका। इनका सिर्फ हमसे रेशियो पूछा है दोस्तों। अब क्या कहा गया? एक नाव धारा की दिशा में एक निश्चित दूरी को 4 घंटे में तय करती। धारा की दिशा में भाई यहां पर समय कितना लगेगा? यहां पर अगर मैं समय देखूं तो यहां पर समय लगेगा दोस्तों 4। ठीक है, यहां पर समय कितना लगेगा दोस्तों? तो यहां पर समय लगेगा भाई 4। और धारा के विपरीत शुरुआती बिंदु में लौटने पर 6 घंटे का समय, तो यहां पर समय कितना लगेगा दोस्तों? तो यहां पर समय लगेगा भाई 6 घंटे का। सीधी सी बात है दोस्तों, समय हमेशा ज्यादा किधर लगेगा? इधर विपरीत में ही लगेगा, ये भी आप ध्यान देना। समय कम इधर लगेगा। भाई धारा सपोर्ट करेगी तो समय इधर कम लगेगा ना, और समय नीचे की तरफ ज्यादा लगेगा। अगर आप ही समझो भाई, अगर आप इधर से तैरते तैरते आओगे तो धारा रोक लगाएगी, तो भाई इधर से इधर आने में समय ज्यादा लगेगा, लेकिन इधर से इधर तैरते हुए जाओगे अनुकूल धारा की दिशा में तो आपको समय कम लगेगा भाई। अब समय का दोस्तों उल्टा होता है चाल। अगर समय यहां पर 4 लग रहा है तो यहां पर चाल क्या हो जाएगी? यहां पर चाल हो जाएगी दोस्तों 6। भाई समय का उल्टा चाल का रेशियो होता है। समय अगर यहाँ 4 लग रहा है, समय यहाँ पर 6 लग रहा है, तो यहाँ वाली जो समय है वो यहाँ की चाल रहेगी, और यहाँ वाला जो समय है वो यहाँ की दोस्तों चाल रहेगी। तो यहाँ चाल कितनी हो जाएगी? 4। भाई यहाँ की चाल 6, यहाँ की चाल 4। समय का उल्टा दोस्तों चाल होता है, चाल का उल्टा समय होता है। ठीक है, ये आप याद रखना। भाई चालों से मतलब होता है इन सभी जगह तो चालें रखेंगे। अब यहाँ की चाल 6 है, यहाँ की चाल 4 है, 6 और 4 10, तो यहाँ की चाल कितनी आएगी दोस्तों? तो यहाँ की चाल आ जाएगी भाई 5। ठीक है, यहाँ की चाल कितनी आ जाएगी दोस्तों? यहाँ की चाल 5। यहाँ की चाल कितनी आ जाएगी? यहाँ की चाल 1 आ जाएगी। अब सबसे पहले उसने हमसे पूछा क्या था? धारा की चाल। भाई धारा की चाल पूछा था, तो धारा की चाल हमारे अनुसार कितनी आई दोस्तों? धारा की चाल तो 1 आई। भाई धारा की चाल 1 आई, धारा की गति 1 आई। अब धारा की गति 1 आई, फिर उसने क्या पूछा? शांत जल में नाव की चाल। शांत जल में नाव की चाल कितनी आई है? 5। तो भाई शांत जल में नाव की चाल कितनी आ गई? 5। तो शांत जल में नाव की चाल कितनी आ गई? 5 आ गई। तो भाई 1:5 दोस्तों, 1:5 कहां दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है दोस्तों। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। तो भाई आरआरबी जेई के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था दोस्तों। ठीक है, तो इसे भी दोस्तों हमने बड़े प्यार से कर लिया। अब भाई अगले क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों ये समय का उल्टा चाल होता है, ये अब आने वाले सवालों में आगे आएगा, इसका आप ध्यान देना। तो भाई अगले क्वेश्चन में क्या कहा है दोस्तों? क्वेश्चन को पढ़िए। एक तैराक स्थिर जल में 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तैरने पर यह पाता है कि उसे धारा की दिशा में एक निश्चित दूरी तय करने में लगा हुआ समय धारा के विरुद्ध दिशा में उतनी ही दूरी तय करने में लगे समय का आधा है। अब देखो दोस्तों, भाई समय की बात हुई, अभी इस 9 किलोमीटर प्रति घंटा को दोस्तों अभी आप छोड़ दो। ठीक है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है? स्थिर जल में नाव की चाल। भाई ये 9 किलोमीटर प्रति घंटा क्या दे दी? स्थिर जल में नाव की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये अभी आप याद रखना। अब हमें क्या दिया है भाई? समय की बात अगर की है उसने, तो उसने ये बोला धारा की दिशा में एक निश्चित दूरी तय करने में लगा समय। यहां पर अगर जो भी समय लगेगा वो धारा के विरुद्ध दिशा में उतनी ही दूरी तय करने में लगे समय का आधा रहेगा। यहां का जो समय रहेगा वो यहां के समय का क्या रहेगा? आधा। तो भाई अगर मैं समय की बात करूं
तो यहां पर समय अगर मान लो कि यहां 1 लगेगा तो यहां पर समय क्या लगेगा, यहां पर समय लगेगा 2। भाई इसकी तुलना आधा समय लग रहा है ना, यहां 2 का समय लगेगा तो यहां समय 1 लगेगा, हो गया दोस्तों आधा। अब यह तो समय की बात हो गई, तो फिर चाल क्या हो जाएगी दोस्तों, भाई चाल यहां पर क्या रख दूंगा, यहां पर अगर मैं चाल देखूं तो यहां पर चाल दोस्तों 2 हो जाएगी और यहां पर चाल कितनी हो जाएगी, तो यहां पर चाल दोस्तों 1 हो जाएगी। भाई चाल उल्टी होती है, समय का उल्टा रेशियो कैसा होता है, चाल का, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ लूंगा तो 2 और 1 3, 3 का आधा कर दूंगा तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा भाई 1.5। तो यहां की चाल कितनी आ जाएगी 1.5। अब समय से कोई मतलब नहीं भाई, ये दोनों चालें पता कर ली, इन सारी जगह हम क्या रखते हैं, चालों को रखते हैं। ये चाल भी पता चल गई, ये भी चल गई। ये 1 से अगर 1.5 हुआ है तो यहां कितना प्लस होके गया होगा भाई, आगे यहां पर प्लस होके गया होगा भाई 0.5, मतलब 0.5। तो यहां पर कितनी चाल निकल के आ गई भाई 0.5। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है भाई, समझ में तो आ रहा होगा। अब दोस्तों हमें ये वाली वैल्यू रियल में पता है और हमसे रियल में कौन सी पूछी, जल की गति ज्ञात करें, मतलब ये वाली वैल्यू हमसे पूछी। ये वाली वैल्यू कौन सी है, ये वाली 9 किलोमीटर प्रति घंटा, कौन सी, स्थिर जल में। भाई पहले ही लाइन में लिखा है, तो ये वाली वैल्यू हमारे हिसाब से किसकी वैल्यू है, 1.5 की। तो भाई 9 के नीचे क्या रख दूंगा 1.5, जो पूछा गया है दोस्तों बस उसको आप गुणा में रख दो। तो पूछा तो ये गया है तो इसको हमने गुणा में रख दिया। भाई पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 5 से 15 में कितनी बार भाग जाएगा, 3 बार, और 3 से अगर 9 में भाग लगाऊं तो कितनी बार जाएगा, 3 बार। तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा। भाई 3 किलोमीटर प्रति घंटा दोस्तों हमारा सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है भाई, समझ में दोस्तों आपको आ रहा होगा। भाई पूरे के पूरे सवाल दोस्तों इस डायग्राम पर ही हमने कर दिए और स्पीड से वो भी, ठीक है। तो भाई अगले क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन दोस्तों इस टॉपिक का आखिरी क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। भाई ये टॉप 15 क्वेश्चनों का दोस्तों आखिरी क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो भाई क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, हम ऑप्शन की मदद लेंगे दोस्तों उसमें। तो आखिरी क्वेश्चन में क्या कहा गया, क्वेश्चन को पढ़िए दोस्तों। एक तैराक स्थिर जल में 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तैरने पर यह पाता है। दोस्तों ये तो क्वेश्चन अपन ने कर लिया। भाई अगला क्वेश्चन, ठहरे हुए पानी में एक नाव की गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठहरे हुए पानी में, ठहरे हुए का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, शांत जल। तो यहां की स्पीड क्या दे दी, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। यह नाव 364 किलोमीटर नीचे की ओर बहाव में यात्रा करती है, मतलब इधर से विपरीत दिशा में यात्रा करेगी 364 किलोमीटर, और फिर बहाव की उल्टी दिशा में, एक मिनट, यह नाव 364 किलोमीटर नीचे की ओर बहाव में यात्रा, मतलब 364 इधर जाएगी दोस्तों, बहाव में यात्रा करती है, मतलब धारा के साथ जाएगी, और फिर उसकी उल्टी दिशा में मतलब उधर से भी आएगी, ठीक है, करके अपने प्रारंभिक बिंदु पर पहुंचती है। इस यात्रा में कुल 40 घंटे लगते हैं। धारा की गति कितनी है। अब दोस्तों भाई तगड़ा क्वेश्चन है, सिर्फ आपको एक चाल दे दी, अब समय उसने बोल दिया कि भाई धारा के साथ गया 364 और वापस आ गया, कुल मिलाकर कितने घंटे का समय लगा, उसे 40 घंटे का समय लगा। धारा की गति कितनी है, हमसे यह पूछा गया, धारा की गति कितनी है। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को कैसा करोगे, भाई अगर मैं ऑप्शन पर नजर डालूं तो ऑप्शन क्या क्या दिए है, ऑप्शन दिए दोस्तों 10 किलोमीटर प्रति घंटा, फिर दूसरा ऑप्शन क्या दिया 8 किलोमीटर प्रति घंटा, तीसरा ऑप्शन दिया 4 किलोमीटर प्रति घंटा, और चौथा ऑप्शन दिया दोस्तों 6 किलोमीटर प्रति घंटा। भाई ऑप्शन की मदद लेंगे हम दोस्तों। अब कैसा करेंगे, भाई दूरी निकालने के लिए मैंने अभी आपको एक ट्रिक सिखाई थी दोस्तों, वही वाली ट्रिक यहां पर भी लगाएंगे। भाई हमें पता है कि दूरी के लिए ट्रिक क्या होती है कि दोनों चालों का गुणा, ये वाली चाल और ये वाली चाल। तो भाई ये चालें तो हमें पता ही नहीं है, अगर मान लेते हैं कि ये चाल x है और ये चाल y है, तो भाई इनका गुणा, तो इनका गुणा कर लूंगा तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों x इंटू वाई, और फिर अगर समय कुल मिलाकर एक समय फिक्स लग रहा है कि 40 घंटे लगते हैं, भाई समय कम ज्यादा रहता है तो नीचे हम क्या करते हैं, इन चालों का नीचे माइनस, लेकिन समय एक फिक्स लगे तो आप क्या करोगे, चालों को प्लस रखोगे। भाई समय का गुणा चालों को प्लस रखोगे तो क्या रख दोगे, x प्लस वाई,
ठीक है, x प्लस वाई, दोनों चालों को दोस्तों प्लस में रख दोगे। बराबर में निकल के क्या आता दोस्तों, बराबर में निकल के आता भाई दूरी, तो दूरी कितनी है 364, तो बराबर में किलोमीटर में दूरी कितनी हो गई भाई 364। यही तो किया था दोस्तों, अभी हमने कुछ सवाल के पहले किया था, लेकिन ये हमने माइनस किया था। माइनस इसलिए क्योंकि समय का अंतर था, ठीक है, समय एक फिक्स पता रहे तो भाई यहाँ पर आपको नीचे प्लस रखना है, और प्लस और कब रखना है, जब औसत चाल का भी क्वेश्चन रहे, ठीक है। लेकिन औसत चाल में ये समय नहीं रहता, वहां अगर 2 चाल है तो 2 का गुणा करते हैं, ठीक है भाई। जिन्होंने नहीं देखा हो भाई शुरू से एक बार वीडियो को देखना, समझाया सब कुछ, यह हमसे पूछा गया है। अब दोस्तों यहां पर हम क्या करेंगे, ऑप्शन रख के देखेंगे। भाई धारा की गति पूछी गई है, धारा की गति अगर मैं पहला ऑप्शन मान लूं कि 10 है, अगर पहला ऑप्शन 10 है तो 20 और 10 ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा भाई 30, ये तो हो जाएगा 30, ठीक है, ये यहीं पर रख लेता हूं दोस्तों, ये तो हो जाएगा 30, और ये नीचे वाला कितना हो जाएगा भाई 20 में से ये 10 जाएगा तो ये y हो जाएगा 10, तो यहां पर हो जाएगा दोस्तों 10। अब भाई नीचे इनको प्लस करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 40, भाई 40 से ये 40 कैंसिल हो जाएगा, भाई इसमें मैंने रख लिया 40 से ये 40 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ ये वैल्यू बचेगी, जब इनका गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा 300, तो ये क्या 300 है क्या दोस्तों, ये 364 है। इसलिए दोस्तों ये पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई गलत, पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा गलत। अब दोस्तों हम दूसरे ऑप्शन को रख के देखेंगे, भाई दूसरे ऑप्शन को रख के देखेंगे तो दूसरा ऑप्शन क्या है 8। अब 8 को रख के देखूंगा तो भाई ये 20 और 8 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों 28, ये हो जाएगा भाई 28, और y पर y पता करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 20 में से 8 जाएगा दोस्तों, 8 जाएगा नीचे की तरफ, तो 8 जाएगा तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा भाई 12, तो 28 और 12 कितना हो जाएगा, ये भी 40 हो जाएगा। भाई 40 से 40 कैंसिल होगा, इनका जब आप गुणा करोगे तो क्या 364 आता है क्या, 364 आ जाए तो सही है, गुणा करके देख लेते हैं। तो भाई अगर इनका गुणा करोगे तो केवल इकाई अंक का गुणा करूं दोस्तों तो 8 दूना 16 होता है, मतलब आखिरी का अंक इसका गुणा करने पर 6 आएगा, तो यहाँ आखिरी का अंक क्या 6 है क्या, आखिरी का अंक 4 है, तो भाई ये तो इकाई अंक से ही चेक हो गया, ये वाला ऑप्शन भी क्या हो जाएगा दोस्तों गलत हो जाएगा। तो भाई यहाँ पर 8 भी नहीं आएगा, ये वाला भी गलत। अब दोस्तों अगर 4 को रख के देखूंगा, 4 को रख के देखूंगा तो भाई 4 के साथ यहाँ प्लस हो जाएगा 20, तो ये कितना हो जाएगा 24, ये तो हो जाएगा दोस्तों 24, और फिर इधर 20 में से 4 जाएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा भाई 16, 24 और 16 जोड़ने पर कितना हो जाएगा 40, भाई 40 से 40 तो कैंसिल हो जाएगा, इनका गुणा करो तो 6 चौक 24, भाई आखिरी में 4 आएगा, ये तो सही है, इकाई अंक से तो अभी सही है। पूरा गुणा करके देख लेता हूं, भाई पूरा गुणा करके देखूं तो 16 चौक कितना होता है 64, 64 का कितना हो जाएगा 4 हाथ का आएगा भाई 6, 64 का हो जाएगा 4 और हाथ का कितना आएगा भाई 6, ठीक है। फिर 16 दूना 32, 32 और 6 कितना हो जाएगा, 32 और 6 38 हो जाएगा। तो दोस्तों ये गुणा करने पर कितना हो जाएगा 384, आना क्या चाहिए 364। तो भाई ये वाला ऑप्शन भी क्या हो जाएगा दोस्तों, ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो भाई हमारा ऑप्शन डी वाला क्या रहेगा सही। अभी ये वाला ऑप्शन चेक करने की क्या जरूरत है, लेकिन आप बोलो कि सर बताओ करके चेक, तो भाई वो भी बता देते हैं। भाई 6 को रखूं यहां पर तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये तो हो जाएगा भाई 26, फिर 20 में से 6 जाएगा तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा भाई 14, ठीक है। इन दोनों वैल्यूओं को आप रख दो, एक तरफ 26 रख दिया और एक तरफ क्या रख दिया भाई 14 रख दिया। 26 और 14 जोड़ने पर कितना हो जाएगा भाई 40 हो जाएगा, 40 से 40 कैंसिल हो जाएगा, 26 में 14 का गुणा करोगे तो भाई क्या आ जाएगा, 14 छेंग कितना होता है दोस्तों, तो 14 छेंग हो जाएगा भाई 14 छेंग हो जाएगा, या तो 26 चौक कर लो दोस्तों, 26 चौक कितना हो जाएगा 104, 26 चौक 104 हो जाएगा। तो भाई 104 का कितना हो जाएगा 4, हाथ का कितना आएगा दोस्तों 10, और 26 से कम 26, 26 और 10 कितना हो जाएगा भाई 36, ये 364 आ गया दोस्तों। तो भाई हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो भाई इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे, अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी में पूछा भी गया था, ठीक है। तो आने वाली एग्जाम में दोस्तों ये टॉप 15 क्वेश्चन थे, इनमें से आपको आने वाली एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। तो भाई अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों आप अपने दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए दोस्तों। भाई अगर आप शेयर करेंगे, हम जिससे मोटिवेट होकर दोस्तों आपके लिए ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे, आपके लिए डेली ऐसे वीडियो लाते रहेंगे, ठीक है। भाई लाइक भी करो, कमेंट भी करो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों हम कल मिलेंगे टॉप 15 क्वेश्चनों के साथ एक नए वीडियो के साथ, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।